हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने दो टॉपिक इसके कर लिए, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस पढ़ लिए, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर ली। ठीक है बच्चों, अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स accumulated profits and losses। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है। एक तरीके से रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूरा दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि तीनों चैप्टर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड इवन डेथ ऑफ अ पार्टनर में 50 to 60% जो है वो कंटेंट सारा सेम है। क्या है बच्चों? कंटेंट सारा सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स जो इस चैप्टर में होना है वही सेम एडमिशन में होना है, वही सेम रिटायरमेंट में होना, ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की अगर हम बात करें कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दोबारा सुन लो, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड पे पड़ा है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा है वो भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है जी। जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, ध्यान से देखना। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, मान लो लायबिलिटी साइड पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। मान लो कोई और कंटीजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है। बच्चों दोबारा ध्यान से समझना, मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व की फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में, कंटीजेंसी रिजर्व की फॉर्म में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े हुए मिलेंगे तुम्हें। इन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर मैं ओल्ड लिख रहा हूँ बच्चों, so that means old profit sharing ratio। कौन सी रेशो में बटेगा बच्चों? ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में बटेगा बच्चों? ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में बटेगा बच्चों? ओल्ड रेशो में। ठीक है जी। ऐसी अगर कोई लॉस हुआ, क्या हुआ जी? अगर कोई लॉस, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता है कि पार्टनर्स कहते हैं कि पूरा एक साथ हम रिजर्व जो है वो हम खत्म नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स कह रहे हैं यार कोई पार्टनर आ तो रहा है नहीं, नहीं कोई पार्टनर जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है तो पार्टनर्स के ना कहा कि ठीक है रिजर्व्स को मेंटेन करके रखते हैं और हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं बच्चों? एक एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में क्या होगा? दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, do not want to distribute the reserves, जो भी आइटम बैलेंस शीट में होगी, rather they want to make an adjustment entry for this, adjustment entry for this। ठीक है जी। या एक और बात हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट की जगह हो सकता है दे वांट टू शो
they want to show the reserves in the new balance sheet. In the new balance sheet, डिस्ट्रीब्यूट की जगह, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट की जगह ये लाइन भी गिवन हो सकती है कि वो रिजर्व्स नई बैलेंस शीट में शो करेंगे। भाई पहले केस में जब हम बांट रहे हैं, जब हम बांट देंगे पार्टनर्स में, तो इसका मतलब नई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई कंटीजेंसी रिजर्व, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो नहीं होगा। अब अगर वो शो करना चाह रहे हैं, पॉइंट समझ में आया? अगर वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहता है भाई फ्यूचर में तेरे को ये शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, अगर कोई चेंज आया तो वो तो तू ज़्यादा ले लेगा। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये कौन से प्रॉफिट्स हैं बच्चों? पास्ट प्रॉफिट्स हैं। कौन से प्रॉफिट्स हैं? पास्ट, पिछले प्रॉफिट्स हैं। पहले तो रेशो ओल्ड रेशो ही थी ना, अब न्यू रेशो आ गई है। तो भाई अब तू जितना शेयर गेन कर रहा है वो मुझे दे दे, वो मुझे दे दे। एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह रहा है भाई कि जितना भी शेयर तू गेन करेगा आगे आने वाले टाइम में, पुराने प्रॉफिट्स का जो भी शेयर है अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो इट्स ओके, ठीक है जी, तू मुझे जितना शेयर गेन कर रहा है उतना शेयर दे दे। अगर वो नहीं मेंटेन करना चाहते तो आपस में बांट लेंगे भाई, ठीक है जी। तो अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं ये पास्ट प्रॉफिट्स को आगे भी, ये पास्ट प्रॉफिट्स को आगे भी, तो सिंपल बच्चों वही मैं गुडविल वाली जर्नल एंट्री कर देता हूं, जहां एंट्री हो जाएगी मेरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। पॉइंट समझ में आया बच्चों कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने कहा अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अगर हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, तो ये जो पुराने जो प्रॉफिट्स हैं इसमें से जितना शेयर तू गेन कर रहा है भाई उतना शेयर मुझे दे दे, ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा। कायदा तो यही है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर तुम एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाह रहे हो, क्या पास करना चाह रहे हो? अगर तुम एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाह रहे हो तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट्स की? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ये? अब सिचुएशन उल्टी ले लेते हैं। मान लो एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा हुआ है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, पहले नोट कर लो सारे अच्छे से। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब बिल्कुल वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी अगर कोई पुराना लॉस पड़ा हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हो। देखना ध्यान से, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो या हो बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब उस केस में करना क्या है? देखो ध्यान से, जर्नल एंट्री हो जाएगी अगर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई भी अगर पुराना लॉस पड़ा है तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा पुरानी रेशो में, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो आपस में बांट लेंगे। अब अगर यही चीज, अब ये भी समझाया था ना, इफ पार्टनर्स वांट टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री
want to make an adjustment entry, क्या पास करना चाहते हैं बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। तो पहले प्रॉफिट्स के केस में क्या होती थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉस के केस में क्या होगी? वाइस वर्सा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? वाइस वर्सा हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को देगा। गेनिंग पार्टनर कहेगा ना भाई कि भाई ये पुराना लॉस है, पुराने लॉस में मैं आगे के टाइम में ज्यादा क्यों शेयर लूंगा, तो मुझे शेयर दे दे भाई। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बच्चों बात? के नहीं है कि अगर कोई पुराना है और वो उसे रखना नहीं चाहते, बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, तो सिंपली पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेंगे जी, लॉस को, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को। अगर वो रखना चाहते हैं, दे वांट टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट, दे वांट टू शो इट इन द बैलेंस शीट, देन वी विल डू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरी क्या हो जाएगी बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस का कंसेप्ट समझ में आया? सेम चीज एडमिशन के टाइम पे चलनी है बच्चों। एडमिशन के टाइम पे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास होनी, ये सारा काम होना है। बस एडजस्टमेंट एंट्री एडमिशन के टाइम पे पास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टनर नया आएगा। करेंगे अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी, उसमें भी अलग से समझाऊंगा बच्चों। समझ में आया ये वाला टॉपिक? क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स हम रिवैल्यूएशन अकाउंट समझने के बाद करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सारा। ठीक है बच्चों? आ जाओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है जी? A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2. From 1st April from 1st April 2020, they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:1. क्या बच्चों? in the ratio of 2:1. They had a balance of जनरल रिजर्व ले लेते हैं सबसे पहले। They had a balance of general reserve of rupees 60,000. Draft the necessary journal entries in the following cases. ठीक है बच्चों? 3:2 थी पहले, न्यू रेशो हो गई 2:1। बैलेंस है जनरल रिजर्व का बच्चों जी 60,000 रुपए का। कहते हैं ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस क्या है बच्चों?
if partners do not want to show general reserve in the new balance sheet, BS बैलेंस शीट है, GR जनरल रिजर्व. सेकंड केस है इफ पार्टनर्स want to show general reserve in the new balance sheet. क्लियर है बच्चों? समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? देखो पहले केस में क्या है, डू नॉट वांट टू शो द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट. तो ठीक है भाई, नहीं शो करते, आपस में बांट लो. जब आपस में बांटेंगे तो किस में करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे. आपस में बांटेंगे तो किस में करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में. नई रेशियो में करके जो गेनिंग पार्टनर है वो तो फायदे में हो जाएगा फिर. तो इसलिए किस में करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में. देखो फर्स्ट केस में एंट्री क्या हो जाएगी, आंसर देखना बच्चों. फर्स्ट केस में मेरा जितना भी जनरल रिजर्व है वो मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 60,000 का जनरल रिजर्व है बच्चों. ओल्ड रेशियो में बांटूंगा बच्चों ये 3:2, क्योंकि वो न्यू बैलेंस शीट में रिटेन करना नहीं चाहता. 60,000 का 3/5, 60,000 का 2/5. क्लियर है बच्चों? ये आ जाएगा जी 36,000, ये आ जाएगा जी 24,000. ठीक है जी, 3:2 में मैंने बांट दिया. अब बात आई बच्चों सेकंड केस की. सेकंड केस क्या कहता है? इफ पार्टनर्स वांट टू शो जनरल रिजर्व. जब जनरल रिजर्व या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है जी, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, अगर वो न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते. वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते बच्चों. वो इसकी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. क्या पास करेंगे जी? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. अब मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा. अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना. क्या बोला बच्चों? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना. देखो ध्यान से, यहाँ पे साइड में निकाल रहा हूं मैं. ए बी 3/5 minus 2/3, 2/5 minus 1/3. 15 is the LCM. यह आ गया बच्चों -1/15, यानी कि ये क्या कर रहा है? गेन. यह आ गया बच्चों 1/15. ये क्या कर रहा है बच्चों? सेक्रीफाइस. तो बी कर रहा है सेक्रीफाइस और ए कर रहा है गेन. 1/15 से कितने से कर रहा है बच्चों? 1/15 से. मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है प्रॉफिट के केस में? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. गेनिंग पार्टनर कौन है? ए इज द गेनिंग पार्टनर. ए इज द गेनिंग पार्टनर, बी इज द सेक्रीफाइसिंग. एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट. 60,000 रुपए का 1/15. दोबारा से सुन लो, 1/15. पूरा 60,000 मत दे देना. कहीं तुम नालायक यही गलती करते हो पेपर के अंदर. पूरा 60,000 का 60,000 दे देते हो गेनिंग. जितना गेन या जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या बोल रहा हूं बच्चों? जितना गेन या जितना सेक्रीफाइस कर रहा है.
तो 60,000 का 1/15 होता है बच्चों 4,000 रुपए। कितना होता है बच्चों? 4,000। 4,000 A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? एनी अदर डाउट? एग्जाम्पल समझ में आया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जनरल रिजर्व वाला? आ जाओ जी, अब हम समझते हैं रीवैल्यूएशन। Revaluation of assets and reassessment of liabilities। ध्यान से समझना बच्चों ये वाला टॉपिक मस्त टॉपिक है, बड़ा ही झकास वाला। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है क्या? ध्यान से समझना भाई। जब बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लैंड की वैल्यू देखी थी, मैंने लायबिलिटीज की वैल्यू देखी थी, ठीक है जी। लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, ये सारी चीज़ें खरीदी। अब 3-4 साल मुझे बिजनेस को हो गए। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है बच्चों कि क्या वो पर्टिकुलर एसेट वही वैल्यू रिटेन करके रखती होगी? नहीं करती होगी ना। मान लो एक एग्जांपल लो, मैंने बिजनेस स्टार्ट हुआ मेरा 2017 में, उसमें मैंने लैंड खरीदा मान लो 5 लाख रुपए। लैंड कितने का खरीदा बच्चों? 5 लाख का। आज 2020 में मैं रेशो चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? रेशो चेंज कर रहा हूं। मान लो लैंड की वैल्यू हो गई है जी 7 लाख प्लस 2 लाख हो गई है। ये बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है कि नहीं है? है जी, ठीक है ना। तो देखो असेट्स और लायबिलिटीज में भी प्रॉफिट होता है, ये चेंजेस आते हैं। मान लो एक मशीनरी खरीदी थी। क्या खरीदी थी बच्चों? एक मशीनरी खरीदी थी मैंने 6 लाख रुपए की। अब मान लो 2020 में उस मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद रहेगी भाई 4,40,000। अब माइनस हो गया भाई 1,60,000 की वैल्यू। ये मुझे लॉस हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? ये मुझे लॉस हो गया। मैं क्या कर रहा हूं? असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करता हूं जब भी मेरे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कब चेंज होगा? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर में होगा। इन सारी सिचुएशंस में मैं अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करता हूं, लायबिलिटीज को रीअसेस करता हूं। क्योंकि पहले जो पार्टनरशिप चलती हुई आ रही थी, एसेट्स थी, लायबिलिटीज थी, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। अब अगर चेंजेस पॉजिटिव हुए तो प्रॉफिट है, चेंजेस नेगेटिव हुए तो लॉस है। वो प्रॉफिट एंड लॉस पे हक जो है किसका है? अगर प्रॉफिट है तो किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का हक है। लॉस है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन लायबल होगा? भाई ओल्ड पार्टनर ही होगा, न्यू पार्टनर थोड़ी ना होगा। और रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है मान लो, उससे भी तो लेंगे ना भाई कि ये रिवैल्यूएशन करिए भाई, लॉस हो रहा है तू दे के जा। नया पार्टनर आ रहा है वो थोड़ी ना लॉस बेयर करेगा मान लो एडमिट हो रहा है तो, या नया पार्टनर आ रहा है तो उसका हक थोड़ी ना उस प्रॉफिट के ऊपर।
उस प्रॉफिट या लॉस को किसे बियर करना पड़ेगा? किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है। किसका हक होता है बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है जी। अगर वो वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स का हक है, वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज के टाइम पर। होगा क्या, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आएगा उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज, क्या बोल रहा हूं बच्चों, ओनली चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर होगा। नई वैल्यू या पुरानी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। ये चीज समझना बच्चों ध्यान से। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देखते हैं बच्चों, फिर अकाउंट देखेंगे। ठीक है जी, या दोनों साथ साथ भी देख सकते हैं। अब पहली मान लो इंक्रीज इन असेट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इंक्रीज इन असेट। असेट बढ़ रही है तो असेट डेबिट होगी, क्वाइट ऑब्वियस है। 11th क्लास में रूल पढ़ा था, असेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चों इसमें असेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ध्यान रखना अमाउंट क्या आता है? वैल्यू ऑफ इंक्रीज। क्या आएगी जी? वैल्यू ऑफ इंक्रीज आएगा, नई वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान से यहां पे ये भी समझना, एक चीज होती है असेट वैल्यूड होगी टू दिस, एक होता है बाय दिस। तो बाय में चेंज इन वैल्यू गिवन होता है। क्या गिवन होता है बच्चों? चेंज इन वैल्यू। अगर टू कह रहा है तो न्यू वैल्यू गिवन होगी। क्या गिवन होगी? न्यू वैल्यू गिवन होगी। तो तुम्हें डिफरेंस लिखना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करके जो चेंज आएगा, क्या आएगा बच्चों? जो चेंज आएगा वो रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करोगे। द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज इन वैल्यू रिकॉर्ड होती है बच्चों। ये चीज अपने दिमाग में रखना। रटो मत एंट्रियों को, रटने की जरूरत नहीं है। समझो चीजों को, कंसेप्ट को अगर समझ के दिमाग में घुसा लोगे ना तो कभी भी कहीं पे भी पहुंच जाओगे। अकाउंटेंसी के किसी भी पड़ाव पे, सीए कर लो, एमबीए करोगे, मान लो कॉमर्स वाली लाइन में कहीं पे भी जाओगे, you will never forget the concepts if you don't cram them. If you understand the concepts you will never forget them. Got it बच्चों? समझ में आई बच्चों बात? क्या नहीं आई? ठीक है जी। टू मतलब न्यू वैल्यू पे आ गया, बाय मतलब चेंज इन वैल्यू पे। क्लियर है? आ जाओ जी आगे देखते हैं। इसमें हम सेकेंड है जी डिक्रीज इन असेट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। थर्ड है बच्चों इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है, तुम्हें पता है बच्चों। फोर्थ एंट्री है बच्चों डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी
अगर डिक्रीज इन वैल्यू होता है तो ये वाली एंट्री वाइस वर्सा हो गई जी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों? ये 4 एंट्रियां मैंने तुम्हें इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी की रिक्वायर्ड। मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एसेट इंक्रीज ही हो रही है तो इंक्रीज वाली एंट्री आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी वाली जर्नल एंट्री आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया रिवैल्यूएशन? आ जाओ अब अकाउंट देख लेते हैं, इसका समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखो जी अकाउंट देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे देखो जी इंक्रीज इन एसेट है, एसेट क्या हो रही है? डेबिट। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। तो देखो जी इंक्रीज इन एसेट आता है जी यहाँ, डिक्रीज इन लायबिलिटी आता है जी क्रेडिट साइड। ये देख लो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। ओके बच्चों, फिर डिक्रीज इन एसेट यहां पे सिर्फ लेजर पोस्टिंग है बच्चों, जो तुमने 11th क्लास में सीख रखी है अच्छे से, और इंक्रीज इन लायबिलिटी यहां पे सिर्फ लेजर पोस्टिंग। टोटल करो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर है। क्या है बच्चों? नॉमिनल नेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा तो लॉस। देखो ध्यान से, उसकी जनरल एंट्री एक बार कर लेते हैं, पोस्टिंग इजीली समझ में आ जाएगी तुम्हें। अब डेबिट साइड पे क्या आता है जी? प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तब क्या आएगा जी? प्रॉफिट। और लॉस की क्या होगी जी? इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा जी? यहां पे आ जाएगा जी लॉस। क्लियर है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। ये एंट्री किसकी होगी? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। कौन सी रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। कौन सी रेशो में बटेगा बच्चों? ओल्ड रेशो में बटेगा। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बांट देंगे भाई ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में जी? ओल्ड रेशो। फिर दूसरी एंट्री लॉस की एंट्री होगी, वाइस वर्सा एंट्री हो जाती है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ये एंट्री किसकी होती है बच्चों? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की। किसकी एंट्री होती है बच्चों? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई नहीं आई? कोई भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस होगा तो वो भी राइट ऑफ हो जाएगा। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ये जनरल एंट्रीज, ये ट्रीटमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम बनेगा रिवैल्यूएशन। ये सोच लो 50% काम
हम अपने आगे वाले चैप्टर्स का ऑलरेडी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अब एक छोटा सा चेंज देखो, मान लो पार्टनर्स क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कहते हैं भाई हम ये प्रॉफिट वगैरह जो है इट इज ओके, हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, हम ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ना ही हम चेंज इन वैल्यूज को शो करेंगे, हम शो भी नहीं करेंगे न्यू बैलेंस शीट। इफ द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का क्या मकसद हुआ? वो कहेंगे हमने तो ये इसलिए करा ताकि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है उसमें जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है हम आपस में एडजस्ट कर लें। क्या कर लीजिए? हम आपस में एडजस्ट। सो दे वांट टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री, दे वांट टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इट। अब अगर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की भी एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं तो भाई हम तो कर देते हैं, हमें क्या है, हमें प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री पता है ना बच्चों। प्रॉफिट हुआ अगर रिवैल्यूएशन का तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है जी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर हो गया जी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अगर, तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? वाइस वर्सा। एंट्री क्या हो जाएगी जी? उल्टी एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्या एंट्री हो जाएगी जी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, वाइस वर्सा एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ये एंट्रियां तब होंगी जब पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं या वो ये कहते हैं कि वी डू नॉट वांट टू शो द चेंज इन, दोबारा ध्यान से समझना, द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये केस सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। एडमिशन में बिल्कुल सेम एंट्रीज है, ठीक है, रिटायरमेंट में बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, डेथ में भी। सिर्फ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है बच्चों, उसमें पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री कर दूं और लॉस की एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है बच्चों? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सब के एग्जाम्पल्स कराऊंगा तुम्हें, विद एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चों। ओके, ठीक है जी।